एपिसोड की स्टार्टिंग पर हमारा जेन कहता है वताशी से कि वेल अगर तुम चाहती हो कि हमारी कंपनी एलएफजी तुम्हारी कंपनी को स्पॉन्सर करे तो तुम्हें मेरी दी गई 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। पहली शर्त तो यह है कि तुम्हारे मिरेकल फाइंडर का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसको टॉप 10 ट्रेंडिंग में होना चाहिए। अगर वो होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मिनिमम रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर सकती हो और तुम काफी कैपेबल हो। दूसरी शर्त कि तुम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान को बनाओ और मुझे सबमिट करोगी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा क्या प्लान है जिसके बलबूते पर तुमने ये शर्त लगा ली मुझसे कि तुम इस इंडस्ट्री के टॉप पर आके दिखाओगी 5 सालों के अंदर। फिर जिन वताशी से कहता है कि अगर तुम मेरी दी गई कंडीशंस को पूरी कर देती हो तब मैं सोचूंगा तुम्हारे शो को फाइनेंस करने का। फिर वताशी कहती है आप उसके बाद भी सिर्फ सोचेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वताशी अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है धन्यवाद। फिर वो कहती है आपने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है मैं उसे कतई वेस्ट जाने नहीं दूंगी। फिर जिन वताशी को बोलता है वैसे गिव अप करना ज्यादा इजी रहेगा। तो वताशी कहती है मुझे पता है मैंने पिछली बार बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया था, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर हमें टॉप पर जाना तो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए जिससे कि हमारे सारे सपने पूरे हो सके, और मैं आपको दिखा के रहूंगी कि कैसे मैं आपकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करती हूँ। फिर जैन उठ के कहता है जो लोग छिपे हुए रहते हैं और फ्यूचर से डरते हैं वो मेरे लिए कोई काम के नहीं, मुझे वो लोग पसंद है जिनके पास डिटर्मिनेशन और पावर होती है ताकि वो नए फ्यूचर को बिल्ड कर सकें। तो वताशी अब ये समय है कि तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। फिर वताशी कहती है जी सर। फिर वो यहाँ से जाने लग जाती है। फिर जैन बोलता है वैसे आज सुबह जो हुआ क्या तुमने उसके बारे में किसी को बताया? जिसको सुनने के बाद मन में वताशी कहती है उसने सिर्फ प्रोफेसर से डिस्कशन किया था पर बताया किसी को नहीं था, इसी के लिए वो जैन को बोलती है मैंने किसी को नहीं बताया। तो जैन कहता है बहुत बढ़िया। फिर वताशी कहती है मैं सोची कि सीक्रेट है ना? तो जैन कहता है हाँ यही मान के चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ करे। फिर वताशी खुश होकर बताती है अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी सुपर पावर होती ना तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होती। देखो तुम्हारे पास तो पावर है पर तुम तब भी कितने शांत हो। फिर जैन कहता जाओ और अपने बिजनेस प्लान पे वर्क करो। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी डेडलाइन डेट कल ही कर दूं? इसको सुनने के बाद वताशी वहाँ से चली जाती है सॉरी कहकर। वेल अब हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी वताशी यहाँ पर होती है और उस पर कोई सस्पिशियस बंदा हमला यहाँ पर कर देता है। तभी हम देखते हैं वताशी की आंख खुलती है, फिर वो तुरंत जाती है कंबल में छुप जाती है और कहती है कि क्या ये एक सपना था? फिर वो कहती है लगता है मैं सो गई थी, मैंने अपना काम भी नहीं खत्म किया। फिर वो घड़ी चेक करती है और कहती है अरे मैं तो लेट हो गई, मुझे जल्दी जाना चाहिए अपने काम के लिए। फिर हम देते हैं तैयार होकर अपने काम पे चली जाती है। अब इन सब के बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हमारे प्रोफेसर साइमन इन सबको यहाँ पर बता रहे होते हैं अपने प्लान के बारे में। तो कहते हैं तुम्हें और कुछ पूछना है क्या? इसके बाद हम देखते हैं यूई जाके वताशी से पूछती है तुम्हें ये हॉट प्रोफेसर कहाँ से मिल गया? इस लड़के को मात्र टीवी में देखने से हमारी व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी और लोग हमारे शो को बहुत अच्छी रेटिंग्स भी देंगे, ऐसा डायरेक्टर एना कहती है। वताशी प्रोफेसर साइमन को बताती है उस लड़के के बारे में जो कि एपिसोड 1 में मिला था। प्रोफेसर कहते हैं मतलब तुम कहना चाहते हो कल तुम जिस लड़के से मिली हो वो एक इवॉल्वर था? तुम मानती हो कि जो सारे इंसिडेंट्स हमारे शहर में हो रहे हैं सब उसी के कारण हो रहे थे? फिर यूई वताशी को बोलती है क्या ये सच में हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो और ये तुम्हारा एक आंखों का धोखा हो जो कि थकान के कारण तुम्हें दिखा हो? फिर वताशी को कहती है कि बहुत सारे व्यूअर्स का रिएक्शन भी तुम्हारी तरह ही होगा, इसी के लिए मैं कह रही हूँ हमें ऐसा शो बनाना चाहिए और लोगों को सच्चाइयत बतानी चाहिए। फिर डायरेक्टर एना कहते हैं अगर हमें उस लड़के की गवाही मिल गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। के बाद तो यूई कहती है कि ये तो किसी प्रो पुलिस ऑफिसर के लिए भी उस जैसे इंसान को खोजना मुश्किल है। जिसको सुनने के बाद वताशी कहती है पुलिस वाले ये काम कर सकता है क्योंकि उस बॉय के पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे, तो हो सकता है वो अपनी मदद के लिए पुलिस के पास गया। और अगर वो पुलिस के पास भी नहीं गया होगा तो उसके कम से कम फैमिली वाले तो उस लड़के की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गए होंगे ना। जिसको सुनने के बाद यूई कहते हैं तो वताशी तुम कहना चाह रहे हो कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए? यूई कहती है पर हमारे कोई कनेक्शंस नहीं है वहाँ पर, वो लोग हमारी मदद करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। फिर डायरेक्टर एना कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे फादर की भी मदद करते थे वहाँ से। साइमन अपना कंप्यूटर चेक करके कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लड़का एक माउंटेन से गिरा और तभी से वो अपने घर एक भी बार नहीं आया, उसके बारे में कोई पता भी नहीं चला। उसकी फैमिली ने पुलिस को उसे खोजने के लिए कहा है। अगर ये सही बात है तो हमें इससे काफी मदद मिल सकती है। फिर यहाँ पर हम देते हैं वताशी पुलिस स्टेशन आ गई होती है और वो कहती है कि मैं जोश जोश में यहाँ पर तो आ गई पर ये दाव मेरा अच्छा शायद ना जाए क्योंकि अभी तक मैंने जिन्हें काम के लिए बोला था वो अभी तक काम करके दिए नहीं है। उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि तुम मिराकल एंटरटेनमेंट से? तो कहती है हाँ। वैसे तुम हो कौन? तुम क्यों अपनी नाक बीच में घुसा रही हो उस केस में जिसमें कि डिटेक्टिव को काम कर रहे हैं? और मुझे इस बात से हैरानी नहीं कि तुम ना कर रहा हो, इस बात से हैरानी कि उन्होंने तुम्हें क्लियर चिट भी दे दी है कि तुम उनके साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो। तो पुलिस वाला कहता है लगता है कि डिटेक्टिव हाकू किसी बड़े बाप के बेटे हैं और शायद तो कुछ ऐसा ही क्योंकि वो पूरा दिन सिर्फ घूमते रहता है किंतु तभी यहाँ के बड़े ऑफिशियल्स उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर इस पुलिस वाले की बकवास तो हमारा हाकू भी सुन रहा था। फिर वो पुलिस वाला जैसे देखता है कि वहाँ पर डिटेक्टिव हाकू है उसकी तो फट जाती है। कहते हैं सलाम सर कहने के बाद ये ऑफिसर तो पतली गली से निकल जाता है। फिर हमारी वताशी पूछते हैं कि आप भी इस केस पे काम कर रहे हैं, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए आज। फिर डिटेक्टिव हाकू कहते हैं अरे मेरे को थैंक यू मत बोलो, बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए। फिर यहाँ पर हमारी वताशी याद करती है कि हाकू को तो पहले से जानती है। फिर वो शाकू कहते हैं वेट क्या आप गेविन सेनपाई हैं? जिस पे हमारा हाकू कहता है कि हाँ वही गेविन सेनपाई। तो हमारी वताशी बोलती है कि आप डिटेक्टिव बन गए हैं? फिर हाकू वताशी को बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल गए थे? तुम्हें लगा था कि मैं जेल के अंदर हूँगा रेदर देन कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारी वताशी बताती है कि हाकू यानी कि उसके गेविन सेनपाई उसके हाई स्कूल में सीनियर थे और तब उनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो बहुत झगड़ा करते थे लोगों से। वो पूरी जगह में हाकू
हाकू का खौफ था। फिर वताशी कहते कि मैंने देखा था कि उन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके साथ ट्रिप पर जाऊं, किंतु मैं उनसे इतना डर गई थी कि मैंने कभी उस लेटर का रिप्लाई ही नहीं दिया। फिर वो प्रेजेंट में कहती कि क्या उन्हें यह आज भी याद होगा। फिर हम देखते हैं हाकू यहाँ से निकल गया होता है, तो बोलती है गेविन सेनपाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो हाकू कहता है कि मैं क्राइम सीन पर जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं अभी एक टीवी शो की प्रोड्यूसर हूँ और मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। मेरा मतलब आपसे जानने आई थी रैपिंग इंसिडेंट्स के बारे में, क्योंकि मेरे सुनने में आया कि आप इन केसेस के बारे में सब कुछ जानते हैं और आप इन्हीं की जांच करते हैं। जिसको सुनकर हाकू कहता है तो ये लो हेलमेट पकड़ो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम मेरे से सुनने के बजाय खुद क्राइम सीन पर जाके ही देखो। तो अगर तुम और ज्यादा जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। जिसके बाद हम देखते हैं वताशी उसकी बाइक पर बैठ तो जाती है पर वो उसे पकड़ती नहीं है, जिस पर हाकू कहते हैं पकड़ लो ये डेंजरस होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हाकू बहुत ही तेजी से बाइक चलाता है, जिसको तो देख कर यहाँ पर वताशी घबरा जाती है और हमारे हाकू को पकड़ लेती है। वेल फाइनली अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाकू बाइक को रोकता है तो हमारी वताशी कहती है मेरे को तो लगा आज मेरा आखिरी दिन होगा। फिर हाकू बोलता है तुम्हें आना है कि नहीं, क्या मैं अकेले चल जाऊँ। तो वताशी कहती है रुको रुको मैं आ रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हाकू वताशी को बोलता है कि मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ कि आगे तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खतरा होने वाला है। कल तुम्हारे साथ जो भी इवेंट्स हुए वो एक दुर्घटना नहीं बने, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बस एक राह चलती हुई औरत हो। वेल ये वो इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि पिछले एपिसोड में हुआ था। जिसके बाद हमारी यहाँ पर वताशी कहती है हाकू कि आप भी वहाँ पर कल थे। फिर जैसे हाकू से पीछे मुड़ के देखता है वो कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बच्चे इन दोनों को कहते हैं कि वो लड़का अप्रोक्सीमेटली 3 महीने पहले यहाँ से डिसअपियर हो गया था, परंतु लास्ट वीक ही उसे यहाँ पर देखा गया, मानो कि वो वापस आ गया। पहले तो हमें ये लगा कि शायद तक वो पार्ट टाइम जॉब के लिए अप एंड डाउन कर रहा होगा। वेल यहाँ पर फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हाकू कहता है कि 6 महीने पहले ये दुर्घटनाएं होनी चालू हुई। इनिशियली ये जो घटनाएं थी वो शाम के समय में होती थी और इसकी एक लिमिटेड टाइमिंग थी कि जब बच्चे स्कूल खत्म करते थे तभी ये होता था। फिर हाकू कहता है शायद तक ये हो सकता है कि कोई इंसान अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर रहा हो जो कि अभी अवेकन हुई है और वो लिटिल प्रैंक्स कर रहा हो लोगों के साथ, और शायद तक उसके साथ ही जब वो लिटिल प्रैंक्स कर रहा हो तब वो अनजाने में ही कुछ बड़े लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर लिया और फिर 3 महीने पहले एक सडन शिफ्ट देखा गया इन सब रैपिंग इंसिडेंट्स के। अब ये इंसिडेंट्स अपना डायरेक्शन और टाइम दोनों ही चेंज कर चुके थे और ये जो इंसिडेंट्स थे वो एक फिक्स्ड एरिया के अंदर ही हो रहे थे, मानो कि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग ग्राउंड हो और किसी से एक्सपेरिमेंट करवाए जा रहे हो। और ये जो पैटर्न है वो 3 महीने पहले ही चेंज हुआ है जब वो लड़का यहाँ से भाग गया था। सो वताशी इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो लड़का कभी अपने घर से भागा ही नहीं था, उसको किडनैप कर लिया गया था। जब उसे ये लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले यहाँ पर देखे तो वो शायद उन पावरफुल लोगों के चंगुल से बच के भाग गया होगा और शायद तक वो इन सब में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हो, इसी के लिए वो अपने घर में भी नहीं गया। फिर वताशी कहती है शायद ऐसा तो नहीं कि वो लड़का मेरे से मदद मांगना चाहता था। फिर यहाँ पर वताशी को वही सीन याद आता है जब वो लड़का कह रहा होता है कि हे मुझे लिसन करो, मेरे पास एक कहानी है। यहाँ पर हम देखते हैं इन सब चीजों को सोच के हमारी वताशी काफी सैड हो जाती है, तो हमारा हाकू बोलता है चिंता मत करो। फिर हाकू कहता है कि अगर वो लड़का हमें मिल गया तो हम उसे प्रोटेक्शन में रखेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो भी इन्हें ऊपर से नोटिस कर रहा है। फिर हाकू वताशी को बताता है कि वो स्पेशल इवॉल्वर एंटी क्राइम फोर्स के लिए काम करता है जो कि इवॉल्वर्स को अंडर कंट्रोल रखता है और उनकी पावर का गलत इस्तेमाल होने नहीं देते हैं। वताशी इवॉल्वर्स उनके कहते हैं क्या इवॉल्वर्स, तो कहता है कि तुम इसके बारे में जानती हो, तो वो कहती है हाँ मैं कोई इन्वेस्टिगेशन जब मैं कर रही थी तो उसमें कुछ चीजें पता चली इनके बारे में। फिर हाकू बताता है लगता है इस इंसान के पास एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने की शक्ति है, परंतु इसकी कोई लिमिट्स होगी, तो चलो हम उसके लिमिट्स को खोजने चलते हैं। और फिर हम देते हैं इतने में जब ये कह रहा होता है तभी हमारी वताशी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जब हाकू पीछे मुड़ता है तो कहता है वताशी तुम कहाँ चली गई। वेल फिर वताशी बोलती है मैं कहाँ गई हूँ, ये तो मेरे सपने जैसी जगह लग रही है। फिर हम देखते हैं कि वताशी के ड्रीम में जो सस्पिशियस इंसान था वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है ऐसे फंस के तो तुमने हमारी और मदद कर दी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो स्पेशल टास्क फोर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन में होगी। फिर वताशी बोलती है ये क्या है, और फिर हम देखते हैं कि वो अपना चाकू निकाल लेता है और वताशी कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे को चुप करना चाहता है, ये मेरे को मारना तो नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि वो जो नाइफ वाला बंदा होता है हमारी वताशी पे हमला कर देता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पहले हमले से तो हमारी वताशी बच जाती है। तो फिर वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और हाकू बोलता है चलो जल्दी भागो। वो कहता है जल्दी उन सीढ़ियों के ऊपर चलो। फिर हम देखते हैं कि वताशी उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है। फिर अब हम देखते हैं वताशी उन सीढ़ी को चढ़ के जब जाती है तो आगे वहाँ पर ओशियन होता है, तो हमारी वताशी बोलती है कि वो क्या करे, तो वो कहता है अरे बिल्कुल भी डरो मत, तुम सिर्फ कूदो। फिर हम देखते हैं वताशी अपनी पूरी हिम्मत करके वहाँ से कूदती है हवा में और जैसे वो गिरने वाली होती है हम देखते हैं यहाँ पर उसे हाकू आके बचा लेता है। फिर हाकू वताशी को कहता है घबराया मत करो, तुम अगर आसमान में होगी तो मैं हमेशा तुम्हें खोज के बचा लूंगा। यहाँ पर वताशी कहती है इसका मतलब कि गेविन सेनपाई यानी कि हाकू भी एक इवॉल्वर है। फिर हम देखते हैं हाकू से बिल्डिंग के टॉप पर ले आता है और कहता है कि तो तुम्हारे लिए बहुत डरावना होगा ना, मैं 1 मिनट में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि हाकू उस बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं और हम यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। हम देखते हैं वहाँ पर हमारा हाकू आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा रिपोर्ट करने का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा हाकू तो उसे 1 मिनट में ही खल्लास कर देता है। हम देखते हैं वेल यहाँ पर हमारे उस बुरे इंसान को हराने के बाद जो हमारा हाकू होता है वो कहता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हाकू ये सब वो मिस्टीरियस बॉय को ही कह रहा होता है। वेल अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स आ गई होती है और
पर हम देखते हैं यहाँ पर हाकू हमारी वताशी को बताता है कि ये जो लोग थे ये लोग इस लड़के को हमेशा उसके परिवार के नाम पर तंग करते थे, मतलब कि उसके परिवार के नाम से फोर्स करके उससे गंदे रैपिंग इंसिडेंट्स करवाते थे। जब तक कि उसे इंटरव्यू किया नहीं जाता उसको पूरी प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। फिर वताशी पूछते क्या ये मिस्टीरियस लड़का अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकता? हाकू कहते तब तक हम उसे जाने नहीं दे सकते जब तक हम नहीं चेक कर लेते कि सब सेफ है कि नहीं। फिर हाकू बोलता है इस लड़के को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप किया था वो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्वर्स को किडनैप करती है और फिर उनकी मदद से वो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करती है। फिर वताशी बोलती है ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो हमारा हाकू बोलता है ब्लैक स्वॉन। फिर वताशी को याद आता है कि ब्लैक स्वॉन तो उसके पापा की डायरी में भी लिखा हुआ था। फिर हम देते हैं हाकू बोलता है वताशी को कि क्या तुम क्या करने वाली हो कि तुम इस केस को अपने शो के लिए यूज करोगी। अभी तक हमें फुल स्टोरी तो नहीं पता इस ब्लैक स्वॉर्म के बारे में, परंतु मुझे नहीं पता कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करने वाले जब उन्हें पता चलेगा कि इवॉल्वर्स के एग्जिस्टेंट के बारे में। फिर वताशी कहते हैं मैं सब कुछ समझ रही हूँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो इवॉल्वर्स का यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए तो मेरे को ये हक बनता है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि ये सब क्या चल रहा है उनके आसपास। वैसे मैं सोचूंगी कि मैं सब से कैसे डील करती हूँ, परंतु सबसे पहले तो मैं पूरा सच्चाइयत जानना चाहती हूँ क्योंकि सच्चाइयत जानना और दूसरों को सच्चाइयत दिखाना यही मेरा काम है। वेल उसके बाद हम देते हैं कि हमारा हाकू हमारी वताशी को एक ब्रेसलेट देता है। फिर वताशी बोलती है एक ब्रेसलेट, तो वो कहता है इस ब्रेसलेट में जीपीएस ट्रैकर है, इसको अपने पास रखो क्योंकि तुम जा रही हो ब्लैक स्वॉन के पीछे तो मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी तो नहीं ले सकता पर जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो मुझे पता चल जाएगा और मैं वहाँ पर तुरंत आ जाऊंगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हाकू वहाँ से चले जाता है। वेल यहाँ पर अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि हमारी जब वताशी अपने हाई स्कूल में थी और वो पियानो बजाती थी तब हरदम उसे हमारे हाकू नोटिस करते थे बाहर खिड़की से कि वो कितना अच्छा पियानो बजाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारे हाकू का हाई स्कूल से ही हमारी वताशी पर बहुत बड़ा क्रश है और आई गेस शायद तक यही एक कारण है कि हाकू हमारी वताशी की इतनी मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे वताशी सोच रहे थे कि जो सुबह मुझे सपना आया था और वो आज जो मैंने देखा वो कोइंसिडेंस था क्या। अब यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोफेसर साइमन होते हैं वो वताशी के शो में आए हुए होते हैं और वो यहाँ पर थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तीनों लड़कियां होती है वो चेक करती है उनका शो ट्रेंडिंग में है कि नहीं और वो लोग देखते हैं कि उनका शो ट्रेंड कर रहा है पूरे देश में। फिर यूई कहती है चलो मुझे एक चीज दिखाने दो तुम्हें। फिर हम देखते हैं यूई कहती है देखिए वताशी एक्चुअली कीरो ने हमारे शो के बारे में पोस्ट किया है और आप देखिए कीरो ने जब हमारे शो के बारे में पोस्ट किया तो इसने जो पोस्ट किया है वो इतना वायरल हो चुका है जिसके कारण हम लोग ट्रेंडिंग पे आ गए हैं। फिर वताशी कहती है तो इनक्रेडिबल है। तभी हम देखते हैं वताशी के फोन में कीरो का मैसेज आता है, वो कहता है तुम्हें खोज ही लिया मेरी पोटैटो चिप्स प्रिंसेस। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जब हमारी वताशी अपने काम पे जा रही होती है तो वो कहती है कि ये तो सच्ची में बहुत बुरा हुआ, मैं फिर से नहीं लिख पाई अपने प्लान के बारे में, मुझे जेन को अपना प्लान एक हफ्ते में सबमिट भी करना है, पता नहीं मैं क्या करूंगी। फिर वो जैसे अपने बगल वाले घर में देखते तो वहाँ से प्रोफेसर साइमन निकलता है और वताशी को बोलते हैं कि अपने काम पे तुम जा रही हो। फिर वताशी बोलती है साइमन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं मैं कल ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे पता नहीं था वताशी कि तुम मेरे पड़ोस में ही रहती हो। फिर साइमन बोलते हैं ये तो एक इनक्रेडिबल कोइंसिडेंट हो गया और वो हंसने लग जाते हैं। वेल इस मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हुई।